कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने सोचा कि क्यों ना मैं अब वानप्रस्थ ले लूं, अपने बेटे राम को राजा बना, राम को राजा बना दूं। राम राजा बनेगा तो सारा पाठ संभाल लेगा। चारों तरफ संदेश दे दिया गया, कल सुबह राजा दशरथ जो है राम का राज्य अभिषेक करवाएंगे, राज तिलक करवाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। राज्य अभिषेक होगा, राज तिलक होगा। सुबह प्रातः भोर में कैकेयी खुश थी, कौशल्या खुश थी, महाराज सब खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। वो कौन थी? कैकेयी की दासी मंथरा। ये मंथरा कौन है महाराज? जिसका मन स्थिर ना हो वही मंथरा है महाराज। जिसका मन एक जगह ना टिकता हो वो मंथरा है महाराज। जिसका मन चंचल रहता हो वो मंथरा है महाराज। मंथरा कैकेयी की दासी है। जब कैकेयी का जन्म हुआ तब कैकेयी का पालन पोषण मंथरा ने किया था महाराज। कैकेयी देश से उसके साथ आई थी। विवाह जब हुआ, जैसे गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी आया था, इसी प्रकार ये दासी बनकर मंथरा इसके साथ आई थी। और कैकेयी की ये दासी मंथरा का एक नियम था महाराज, इसने कभी भी अयोध्या का जल ग्रहण नहीं किया, अन्न ग्रहण नहीं किया, वस्त्र धारण नहीं किया अयोध्या का। मंथरा ने कभी भी। मंथरा के लिए जल कैकेयी देश से आता था महाराज। वस्त्र भी वहीं के धारण करती थी, भोजन भी वहीं का, अन्न वहीं से आता था। जब भोजन पकाकर अलग से खाती थी। इसका कारण कि अगर वो राम इस अयोध्या का अन्न ग्रहण करती, जल ग्रहण करती, तो मंथरा ऐसी ना रहती महाराज। मंथरा बदल जाती। वो मंथरा ना रहती, वो जैसे और अयोध्या नगरी के वासी थे उसका हृदय भी ऐसा हो जाता। अगर वहां अन्न का वहां का भोग करती तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। कैकेयी दौड़ी दौड़ी चारों तरफ घूम रही है, खुशी बांट रही है कि मेरा बेटा राम राजा बनेगा, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। मंथरा मिली, मंथरा को कहा कि सुना, मेरा बेटा राम कल राजा बन जाएगा। मंथरा कहने लगी तू पागल हो गई, तेरा दिमाग चल गया है, तू कैसी माँ है? एक बेटे को तो तू नौकर बना रही है, जो तेरा बेटा नहीं है उसको तू राजा बना रही है। कैसी माँ है? धिक्कार है ऐसी माँ पर। मंथरा ऐसे ऐसे वचन डाल रही है कैकेयी के अंदर। ध्यान से सुनने की बात है महाराज। ऊपर से देवता देख रहे हैं, सारे बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर राम राजा बन गए तो गलत हो जाएगा। और कैकेयी ही एक ऐसा बीच में शख्स है जो राम को 14 वर्ष का वनवास दे सकती है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। अब कैकेयी के पास सारे देवता आ गए महाराज, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे मां, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो और भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। कैकेयी ने देवताओं को भी भगा दिया महाराज कि तुम मेरे पुत्र के विरोधी हो, शत्रु हो, रूप बदल कर आए हो, देवताओं का रूप लेकर आओ, जाओ, मेरा बेटा राम ही राजा बनेगा। कैकेयी ने ये देवताओं को बोला। देवता भी बेचारे नाराज होकर चले गए, रुष्ट होकर चले गए। आस्था लेकर आए थे कैकेयी बात मानने की, लेकिन कैकेयी ने नहीं मानी बात। वाल्मीकि रामायण लिखती है महाराज, वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है। इसका उदाहरण एक और आएगा, वो भी आपको बताता हूं। यहां कैकेयी जानती थी कि राम के लिए अगर मैं 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी तो भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, भरत मेरा त्याग कर देगा और भरत का त्याग हो जाएगा। ये कैकेयी जानती थी। राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है। दशरथ को याद आया वो दिन जब उनके हाथ से एक पाप हुआ था, श्रवण कुमार मारा गया था। उसके माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तू भी ऐसे ही मरे।
राजा दशरथ को वो बात याद आई। राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े, लक्ष्मण साथ गए हैं, सीता साथ, सारे नगरवासी साथ हो गए, अयोध्या के सभी प्रजा साथ चल पड़ी। बोले आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। सरयू नदी के किनारे रात्रि में रुके हैं, वहीं सब सोए हैं और राम लक्ष्मण सीता उनको सोते हुए ही रात को छोड़कर आगे चल पड़े।